नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रिदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, दुखद खबर के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो गया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। यात्रा के दौरान हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। बता दें कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जालंधर से कांग्रेस सांसद थे संतोख सिंह चौधरी, जिनके निधन की खबर जो है वो मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा का वो हिस्सा बने थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अटैक आया था उन्हें और अटैक के चलते निधन जो है वो हो गया है उनका। जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का। तो बता दें कि संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया है। सांसद थे और भारत जोड़ो यात्रा में जब जैसे भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी वहां पर, तो उस दौरान यात्रा के साथ वो आए थे यात्रा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसी दौरान उनकी तबीयत जो थी वो अचानक से बिगड़ गई थी और यात्रा के दौरान हार्ट अटैक के चलते उनका निधन जो है वो हो गया है। तो जालंधर से कांग्रेस सांसद थे संतोख सिंह, जिनके निधन की खबर जो है वो मिल रही है। हालत उनकी खराब हो गई थी यात्रा में आने के बाद और उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती जो था वो कराया गया था। और अब उसके बाद उनकी हालत जो थी वो बिगड़ी और बिगड़ने के बाद बता दें आपको कि उनका निधन हो गया है। तो अस्पताल में भर्ती कराए गए थे तबीयत बिगड़ने के बाद और उसके बाद आज निधन की खबर उनके सामने आ रही है। सांसद संतोख सिंह चौधरी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जालंधर से हमारे संवाददाता अमरीत सिंह जुड़ गए हैं। अमरीत, जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी की निधन की खबर मिल रही है, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनको अटैक इतना जबरदस्त था कि संभल नहीं पाए? समाचार है कि जलंधर के लोग बड़ी दिक्कत थे। तो चलिए दोबारा से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिलहाल ये खबर आप तक पहुंचा दें। तो कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का निधन हो गया। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो चल रहे थे और बता दें आपको कि दरअसल वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुए थे और अचानक से उनकी तबीयत जो थी वो खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें फगवाड़ा के विर्क अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। तो पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद थे चौधरी संतोख सिंह, जिनका आज निधन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए थे, जहां से वो अचानक से बीमार पड़ गए और तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहां उनका निधन हो गया। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, तभी उनकी धड़कन जो थी वो तेज हो गई। तो संतोख सिंह की हालत बिगड़ी और फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोका और तुरंत अस्पताल वो पहुंचे थे उनको लेकर के। तो राहुल गांधी की यात्रा आज सुबह 7 बजे लुधियाना के लोडोवाल से शुरू हुई थी और यात्रा को सुबह 10 बजे जालंधर के गोराया में पहुंचना था, जहां लंच के लिए यात्रा में विराम होता। उसके बाद शाम 3 बजे बाद यात्रा को फिर से शुरू करना था और शाम 6 बजे फगवाड़ा के बस स्टेशन के पास रुकती। आज यात्रा का रात्रि विश्राम भी यहीं पर होना था। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह करीब 9:30 बजे कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन के बाद यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और ऐसी खबर भी है कि भारत जोड़ो यात्रा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी से जुड़ी एक अहम खबर और आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि संतोख सिंह के निधन पर सीएम भगवंत मान ने दुख जताया है। संतोख सिंह के आकस्मिक निधन से दुखी हूं, ये कहना है सीएम मान का। तो संतोख सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने भी शोक जताया है, शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी है। संतोख सिंह के निधन से बहुत दुख हुआ, ये कहा कैप्टन अमरिंदर ने। तो पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने भी शोक जताया है और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी है उन्होंने यहाँ पर। और इसके अलावा आपको बता दें कि सभी लोगों को बहुत दुख हुआ इस मौत से, क्योंकि अच्छा खासा वो राहुल गांधी के साथ चल रहे थे और चलते चलते अचानक से कहा जा रहा है कि उनकी जो धड़कन थी वो तेज़ हो गई। भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 7 बजे लुधियाना के लोडोवाल से शुरू हुई थी और 10 बजे करीब रुकना था इस यात्रा को, लेकिन उससे पहले ये दुखद खबर जो थी वो सामने आ गई। और भगवंत मान का भी ये ट्वीट आप देखिए, पंजाबी लैंग्वेज में उन्होंने ये ट्वीट किया है और संतोख सिंह के निधन से बहुत दुख हुआ। कैप्टन अमरिंदर ने भी शोक जाहिर किया है। तो आपको बता दें कि दरअसल आज सुबह करीब 9:30 बजे कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन के बाद यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। राहुल गांधी के साथ वो इस यात्रा में शामिल थे, जब आज सुबह 7 बजे, जैसे कि लगातार आपको हम बता रहे हैं, यात्रा यहाँ पर से शुरू हुई थी और लंच के लिए अब यात्रा को विराम के लिए रुकना था। लेकिन
कहा यह जा रहा है कि यात्रा में वो शामिल हुए भारत जोड़ो यात्रा में, जहां वो अचानक से बीमार पड़ गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां और दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ जब वो चल रहे थे इस भारत जोड़ो यात्रा में, तो उस दौरान अचानक से उनकी धड़कन जो थी वो तेज हो गई और धड़कन बढ़ने के साथ संतोष सिंह की हालत जो थी वो बिगड़ने लगी। और जैसे ही जब उनकी हालत बिगड़ी, धड़कन उनकी तेज हुई, उसके बाद तुरंत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रोका और उन्हें अस्पताल लेकर के वो पहुंचे थे। लेकिन अस्पताल से ये दुखद खबर सामने आई कि उनका निधन हो गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, निदा बात कर रही हूँ। सर, दुखद खबर आ रही है और सभी लोग दुख जता रहे हैं। अगर हम बात करें जालंधर के लिहाज से, तो कितना बड़ा नुकसान एक नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी अभी देख रही है? निदा, पंजाब कांग्रेस के लिए और भारत की कांग्रेस के लिए और हमारे सांसद संतोष सिंह जी का जो निधन है, स्तब्ध हूँ उससे। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारे व्यक्तिगत रिश्ते भी थे उनसे। और जिस तरीके से वो कांग्रेस के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करते थे आम लोगों के लिए, निश्चित तौर पर ये अपूर्णीय क्षति है कांग्रेस परिवार के लिए भी और जालंधर के लिए भी बहुत अपूर्णीय क्षति है। हम लोग सब इस दुख की घड़ी में संतोष सिंह जी के परिवार के साथ में हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोग वहां पर उनको लास्ट राइट पे ट्रिब्यूट भी पे करें। जी, सुरेंद्र जी, आप बता रहे हैं कि आपके उनसे व्यक्तिगत भी रिश्ते थे। जाहिर सी बात है कि आप पहले से बहुत बेहतर तरीके से उनको जानते होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया राहुल गांधी के साथ, अचानक से उनकी धड़कन जो थी वो तेज हो गई, हालत बिगड़ने लगी। क्या इससे पहले भी कभी कोई दिल की कोई बीमारी या हार्ट अटैक की कोई शिकायत उनको महसूस हुई थी, या पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ? इस बारे में कोई जानकारी? जितनी मुझे जानकारी है जी, थोड़ा बहुत हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायतें तो थी जी, अपनी जगह पर है। और बाकी होने का तो देखिए बड़ी स्पष्ट रूप से हम क्या कह सकते सही हैं। बात। बहुत मतलब अजीब किस्म की स्थिति है हमारे लिए, दुख व्यक्त करना मुश्किल है। और ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट्स को तो हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। जी जी, मेडिकल रिपोर्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आदमी के शरीर में क्या हो रहा है। हम 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है, हम अपनी माँ को अच्छा खासा छोड़ के चले गए, पता चला 3 मिनट बाद उनका हार्ट फेल कर गया। कौन कह सकता है? बिल्कुल। तो इस तरीके की स्थितियां हैं। ऐसे में जरा सी भी इधर की बात करने की स्थिति में ही नहीं है निदा। ठीक है, एक चीज और समझना चाहूंगी। हालांकि मुझे सवाल पूछना नहीं चाहिए आपसे क्योंकि हालात ऐसे हैं और मौजूदा स्थिति ऐसी है, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। मेरी अभी जानकारी नहीं है। और पूरे भारत जोड़ो यात्री हैं, राहुल गांधी जी हैं, हम सब लोग हैं, उनके परिवार के साथ में हैं, पूरी तरीके से साथ में हैं। और जैसा पार्टी का और भारत जोड़ो यात्रा की जो संचालन समिति है उसका निर्णय होगा, निश्चित तौर पर हम आपको कन्वे करेंगे। अभी मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि उनका व्यक्तिगत रिश्ता भी था उनसे और इस तरीके की कोई शिकायत पहले कभी महसूस नहीं हुई थी कि अब से पहले भी कभी उनको अटैक की कोई शिकायत हुई हो। तो संतोष सिंह चौधरी का निधन हो चुका है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दरअसल उनकी जो तबीयत थी वो खराब हो गई थी। कहा यह जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में जब वो राहुल गांधी के साथ चल रहे थे, उसी दौरान उनकी दिल की धड़कन जो थी वो तेज हो गई। अचानक से उनके सीने में दर्द होने लगा और सीने में दर्द होने के बाद वो बेहोश होकर गिर गए। संतोष सिंह की हालत बिगड़ते ही यात्रा को तुरंत रोका गया है। तो आनन फानन में उन्हें फगवाड़ा के सिर्क अस्पताल में भर्ती कराया गया और संतोष सिंह को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। यानी कि जब तक अस्पताल लेकर के गए तब तक संतोष सिंह, पंजाब के जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी अस्पताल ले जाते जाते। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो चल रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें सीने में दर्द की शिकायत जो थी वो महसूस होने लगी और उसके बाद वो बेहोश होकर के गिर गए। तुरंत राहुल गांधी यात्रा को रोककर उन्हें अस्पताल लेकर गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो अच्छा खासा चल रहे थे राहुल गांधी के साथ, कदम से कदम मिला करके भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा वो बने थे, लेकिन अचानक से चलते चलते उनकी जो धड़कन थी वो तेज हो गई, उनके
सीने में दर्द की शिकायत उन्हें महसूस होने लगी और उसके बाद में वो वहीं पर यात्रा के दौरान बेहोश होकर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर के जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को रोका गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तो पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का आज निधन हो गया है। और अब अहम खबर जो आ रही है वो यही आ रही है कि राहुल गांधी के साथ लगातार वो चल रहे थे, अचानक से भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको रोका गया और शायद खबर ये भी है कि एक दिन के लिए आज इस भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो राहुल गांधी के साथ चल रहे कांग्रेस एमपी का निधन हो गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया है और वो लगातार संतोष सिंह चौधरी जो है इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। तो संतोख सिंह के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शोक संदेश दिया है और संतोख सिंह के निधन पर बिरला ने भी दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि जनहित के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे संतोख सिंह, ये कहना है ओम बिरला का। तो संतोख सिंह के निधन पर सभी लोग दुख जता रहे हैं। संतोष सिंह के निधन पर अब ओम बिरला का ने दुख जताया है और जनहित के मुद्दों पर हमेशा से मुखर रहे संतोष सिंह, ये कहना है ओम बिरला का। तो सभी लोग ट्वीट कर रहे हैं एक के बाद एक। तो दरअसल आज आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में जब चल रहे थे उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी। यात्रा के दौरान संतोख सिंह चौधरी का सांस जो था अचानक से फूलने लगा, वो सड़क पर ही गिर कर बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाएगा, लेकिन संतोख सिंह चौधरी की जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया गया है। तो लगातार लोग जो है वो दुख जता रहे हैं। ओम बिरला ने भी ट्वीट करके दुख जो है वो जताया है और उन्होंने लिखा है कि जनहित के मुद्दों पर हमेशा से मुखर रहे हैं संतोख सिंह। तो सभी लोग ट्वीट करके अफसोस जता रहे हैं, दुख जता रहे हैं, क्योंकि किसी को इस तरीके से ऐसे जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोख सिंह, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जब वो घर से आए थे, अच्छे खासे आए थे, कदम से कदम मिला करके राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी के काफिले में भारत जोड़ो यात्रा में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से कहा यह जा रहा है कि अचानक से उनकी जो धड़कन थी वो तेज हो गई। उसके बाद उनके सीने में दर्द की शिकायत उनको महसूस होने लगी और जिसके बाद वो अचानक से बेहोश होकर गिर गए और उसके बाद तुरंत आनन फानन में यात्रा को रोका गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। तो संतोष सिंह के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शोक संदेश जो है वो दिया है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि संतोष सिंह के निधन पर का अफसोस है, दुख उन्होंने जताया और लिखा कि जनहित के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे हैं संतोख सिंह। तो हर कोई अपने अपने तरीके से संतोख सिंह को याद कर रहा है, जिसकी जो भी याद है, जो भी जिस लिहाज से उनको जानता था, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर लोग याद कर रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का निधन हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी है। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एमपी संतोख सिंह चौधरी को हार्ट अटैक आ गया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। और संतोख सिंह के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी दुख जताया है और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि संतोख का निधन पार्टी के लिए बड़ा झटका, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का। संतोष सिंह के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी दुख जताया है और उन्होंने लिखा कि संतोष का निधन पार्टी के लिए बड़ा झटका है। और ये जैसे कि लगातार हम बात भी कर रहे हैं कि न सिर्फ पंजाब कांग्रेस के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों की। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है। सरबंद पुलिस स्टेशन पर यह हमला हुआ है। डीएसपी सहित आपको बताएं कि 2 कांस्टेबल की मौत की खबर इसमें मिल रही है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त डीएसपी साहब वहां पर मौजूद थे और डीएसपी सहित 2 कांस्टेबलों की मौत हो चुकी है इस हमले में। तो 8 से 6 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है। ये खबर मिली कि 8 से 6 आतंकी आते हैं। आने के बाद पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस स्टेशन पर वो हमला बोलते हैं। सरबंद पुलिस स्टेशन है ये, जहां पर आतंकी हमला को अंजाम दिया गया है। 8 से 6 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, लेकिन इस हमले में आपको बता दें कि डीएसपी सहित 2 कांस्टेबल की मौत हो चुकी है।
और एक और बड़ी खबर अब तक पहुंचा दें, आपको बता दें कि दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जो है वो चल रही है। कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जो है वो चल रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद पूरे जोश के साथ इस रिहर्सल को किया जा रहा है। आम लोगों के लिए 15 जनवरी को आपको बता दें कि कर्तव्य पथ जो है वो बंद होगा। रिपब्लिक डे परेड को लेकर दिल्ली की जो पुलिस है वो पुख्ता तैयारियों में जुटी हुई है। तो गणतंत्र दिवस परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वीर जवानों की तरफ से लगातार रिहर्सल जो है, प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है। दिन रात कड़ाके की ठंड के बावजूद पूरे जोश के साथ रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल चल रही है। वहीं दिल्ली पुलिस रिहर्सल को लेकर पुख्ता तैयारियां कर रही है। जानकारी के मुताबिक कल से आम लोगों के लिए कर्तव्य पथ को बंद कर दिया जाएगा। तो कड़ाके की ठंड है, पारा लगातार लुढ़क रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरा जोश जो है वो हाई है। और अब कल, क्योंकि आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख होगी, तो आम लोगों के लिए 15 तारीख को बंद कर दिया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड को लेकर के फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस की तमाम तैयारियां जो है वो पुख्ता नजर आ रही हैं। तो दिल्ली में जोरों पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल जो है वो चल रही है। तो कर्तव्य पथ पर ये रिहर्सल की तस्वीरें आई हैं, जहाँ पर बैंड के साथ तमाम लोग जो हैं वो रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन इस भयंकर ठंड के बावजूद, इस शीतलहर के बीच ये लोग जो हैं पूरी रिहर्सल को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल जो है वो चल रही है। तो पूरा जोश जो है वो हाई है, जोश में कोई कमी नहीं है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। कड़ाके की ठंड है, कोहरा है, अंधेरा है, लेकिन बावजूद इसके लगातार तैयारियां जो है वो पुख्ता नजर आ रही है। कर्तव्य पथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कड़ाके की ठंड के बावजूद पूरे जोश के साथ रिहर्सल की जा रही है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की। दरअसल मोहन भागवत जो है वो आज राउरकेला पहुंचेंगे। आरएसएस चीफ और साथ ही साथ सरस्वती विद्या मंदिर के सदस्यों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि आपको बता दें कि आरएसएस जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर का संचालन करती है। तो आज जब वो पहुंचेंगे यहाँ पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत राउरकेला, तो सरस्वती विद्या मंदिर के सदस्यों के साथ उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। मुलाकात करेंगे वो यहाँ पर। आरएसएस जो है वो आरएसएस सरस्वती विद्या मंदिर का संचालन करती है, लिहाजा उनके अब जो मंदिर के सदस्य हैं उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम है 3 दिवसीय दौरे के दौरान। तो आज सबसे पहले राउरकेला पहुंचेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, और उसके बाद यहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर के सदस्यों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं शरद यादव की, क्योंकि आज शरद यादव का अंतिम संस्कार होगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अंतिम संस्कार होगा। नर्मदापुरम जिले में शरद यादव का पैतृक गांव है। तो गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ था। किडनी की बीमारी से पीड़ित थे शरद यादव। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो नर्मदापुरम जिले में शरद यादव का पैतृक गांव है, और यहीं पर आज शरद यादव का अंतिम संस्कार जो है वो होना है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में। तो गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में वो भर्ती थे, और पिछले काफ़ी लंबे समय से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, परेशान थे, बीमार थे, और अब 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आज शरद यादव का अंतिम संस्कार होना है। अगर फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।